Welcome friends. This is our mechanical engineering department. Our subject is mechanical engineering material. It's short form MEM. Subject code is 22343. This is your first unit basic of engineering materials और उसका पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स. माई सेल्फ मिस्टर राहुल घुमड़वार, lecturer in mechanical engineering department, NIT Polytechnic, Nagpur. This is the department of mechanical engineering. Vision of the department and mission of the mechanical engineering department. इसे आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए. उसके बाद अपन आगे चलते हैं. कोर्स आउटकम. इस सब्जेक्ट का जो कोर्स आउटकम है वो है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स. मीन्स इसमें अपने को जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उसे अपने को स्टडी करना है, उसके टाइप्स को देखना है. सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स. मीन्स इंजीनियरिंग मटेरियल किस प्रकार क्लासिफिकेशन होता है वो अपने को इस यूनिट में देखना है. उसके बाद यूनिट आउटकम. इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो अपना आउटकम निकलेगा वो है आइडेंटिफाई द टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल्स. दिस इज द प्रोग्राम आउटकम ऑफ दिस यूनिट गिवन इन टेबल. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स. अभी अपन अपना नया पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग materials. First of all, you have to discuss what is a material. अभी अपन स्टार्टिंग में देखेंगे कि मटेरियल क्या होता है, पदार्थ क्या होता है. ओके. A material are defined as anything that has mass and occupy the space. मटेरियल क्या होता है? मटेरियल ऐसी चीज़ है या ऐसा पदार्थ है जो एक मास होता है, उसे खुद का वेट होता है और वो क्या करता है कि एक स्पेस को, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे अपन कहते हैं मटेरियल्स. ओके. अब अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंजीनियरिंग मटेरियल्स. अब इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है उसे अपन देखते हैं आगे. इंजीनियरिंग मटेरियल्स इज द ब्रांच ऑफ मेटलर्जी विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, application of material used in industry. मीन्स इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जो सबसे पहले कहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है. ओके. उसके बाद उसे अपन क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल को, मटेरियल की डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज अपन स्टडी करेंगे. उसके बाद एप्लीकेशन, उस मटेरियल का अपन यूज़ कहाँ पे होता है. ठीक है. ये अपन अभी इंजीनियरिंग मटेरियल में देखेंगे. ओके. देन नेक्स्ट यू हैव टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल. अभी अपन चर्चा करेंगे कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स के टाइप्स कौन कौन से. ओके. ब्रॉडली इट इज़ 4 टाइप्स. अगर अपन देखते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स के 4 टाइप है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो है वो है मेटल्स. सेकंड सिरेमिक्स. थर्ड इज अ पॉलीमर्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिक्स. और फोर्थ वन इज अ कंपोजिट मटेरियल्स. इंजीनियरिंग मटेरियल के 4 टाइप्स होते हैं जो है मेटल्स, सिरेमिक्स, पॉलीमर्स एंड कंपोजिट्स मटेरियल. नेक्स्ट, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल. ये है, ये जो ट्री डायग्राम दी हुई है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स की. ओके. इंजीनियरिंग मटेरियल्स को अपन ने 4 भागों में क्लासिफिकेशन किया था या टाइप्स देखे थे. कौन कौन से? दिस इज द मेटल्स, प्लास्टिक, सिरेमिक्स एंड कंपोजिट मटेरियल्स. ओके. अब इनको भी सब इसमें डिवाइड किया गया है. मेटल्स को डिवाइड किया गया है फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स और एमोर्फस मेटल्स. प्लास्टिक को भी डिवाइड किया गया है थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर्स. ओके.
समझ गए? इंजीनियरिंग मटेरियल्स के 4 टाइप्स है, मेटल्स, प्लास्टिक, सिरेमिक्स और कंपोजिट मटेरियल्स। मेटल्स के 3 टाइप्स हैं, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल्स, एमॉर्फस मटेरियल। देन उसके बाद प्लास्टिक के 3 टाइप, थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर्स, और सिरेमिक्स और कंपोजिट मटेरियल्स। नाउ नेक्स्ट मेटल्स, अभी अपन डिस्कस करेंगे या देखेंगे मेटल्स। अब मेटल्स क्या होता है, सबसे पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स क्या होता है? अ सॉलिड मटेरियल which is a typically hard, shiny, malleable, fusible and ductility with good electric and thermal conductivity. For example, iron, gold, silver and aluminum and its different alloy. Okay? अब मेटल्स क्या होता है? मेटल्स इज अ टिपिकली हार्ड, मेटल जो होता है ना वो बहुत हार्ड होता है, कठिन होता है। उसके बाद वो कैसे होता है? शाइनी होता है, शाइनी मीन्स वो चमकता है। ओके? मैलेबल, मैलेबल मीन्स उससे शीट्स तैयार कर सकते हैं अपन, मेटल्स की शीट्स जो होती है ना उसे तैयार कर सकते हैं। डक्टिलिटी मीन्स मेटल से अपन क्या कर सकते हैं? वायर तैयार कर सकते हैं, रॉड तैयार कर सकते हैं। और जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल जो होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं, एग्जाम्पल फॉर मेटल्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन। आयरन इज मेड ऑफ वॉल्स, है कि नहीं? कास्ट आयरन जो स्टील होता है ना उससे अपन वॉल्स और बनता है। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जो मेटल्स अपन ओलंपिक में देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, दिस इज अ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, दिस इज अ मेटल्स। देन अगेन एल्यूमिनियम, जो कैंस होती है वो एल्यूमिनियम से बनती है। नाउ नेक्स्ट अलॉय ऑफ मेटल्स। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मेटल्स क्या होता है और उसके कुछ प्रकार देखे थे। अभी अपन देखेंगे अलॉय ऑफ मेटल्स। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि अलॉय क्या होता है। व्हाट इज अलॉय? अलॉय इज अ मटेरियल कंपोज ऑफ 2 or more metals और मेटल एंड नॉन मेटल्स। अलॉय क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कंपोज है, कौन किसका कंपोज है? 2 or more मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल का, उसे अपन कहते हैं अलॉय। ओके? ये है कुछ नीचे दिए गए हैं अलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर्स। नेक्स्ट मेटल एंड अलॉय फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन। जो मेटल है उनको अपन अभी क्लासिफिकेशंस देखेंगे एंड अलॉय की क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं मेटल्स। मेटल के 2 मेन टाइप्स होते हैं, एक है फेरस मेटल्स, दूसरा है नॉन फेरस मेटल्स। ओके? फेरस मेटल के 2 टाइप हैं, दूसरा है स्टील और कास्ट आयरन। फेरस मेटल के 2 टाइप्स होते हैं, पहला है स्टील और दूसरा है कास्ट आयरन। अब स्टील के जो टाइप्स है वो है प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। ओके? अब कास्ट आयरन के सब टाइप दिए गए हैं यहाँ पे, वाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन एंड नोडुलर कास्ट आयरन। ये हो गए, ये क्या हो गया आपका सब मेटल, फेरस मेटल के टाइप्स। ओके? दूसरी साइड पे आते हैं, दिस इज और नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल में बहुत सारे नॉन फेरस मेटल्स है, जैसे कॉपर अलॉय, निकेल अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय। ओके? ये फेरस मेटल में नहीं आते, ये नॉन फेरस मेटल में। ओके? क्योंकि इसमें मेन कंटेंट जो होता है वो आयरन नहीं होता है। फेरस में कैसे होता है? मेन कंटेंट्स आयरन होता है। नाउ मेटल्स एंड अलॉय। नेक्स्ट क्लास में फेरस मेटल्स। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था फेरस। फेरस मीन्स आयरन एज अ मेन कंस्टिट्यूट। मीन्स क्या होता है? फेरस में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? आयरन होता है। नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल, इट इज अदर देन आयरन एज अ मेन कंस्टिट्यूट। ओके? मीन्स फेरस में क्या कौन होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। नॉन फेरस मेटल में आयरन
नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, स्टील। अभी अपन ने देखा था नॉन फेरस मेटल्स में कि स्टील और कास्ट आयरन जिसमें कार्बन परसेंटेज लेस देन 2% होता है उसे अपन कहते हैं स्टील, और जिसमें कार्बन परसेंटेज मोर देन 2% होता है उसे अपन कहते हैं कास्ट आयरन। ओके, दिस इज कॉपर अलॉय, मीन्स इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है, कॉपर होता है। दिस इज एल्यूमिनियम अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या कौन होता है, एल्यूमिनियम मेटल होता है। देन निकेल अलॉय, मीन्स इसमें कौन रहना चाहिए, निकेल ज़्यादा मात्रा में रहना चाहिए। नाउ अभी अपन थोड़ा सा अलग क्लासिफिकेशन मटेरियल में जाते हैं, प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे प्लास्टिक क्या होता है या प्लास्टिक एंड पॉलीमर क्या होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक क्या क्या होता है। पहला है थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक के क्लासिफिकेशन किए गए तो क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद थर्मोसेट्स और इलास्टोमर्स और नेचुरल। ओके, इलास्टोमर्स और नेचुरल के एग्जांपल हैं वुड, रबर, सेल्यूलोज। ओके, नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स किसे कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसॉफ्टिक प्लास्टिक इज अ प्लास्टिक मटेरियल। ये क्या है, एक प्लास्टिक मटेरियल है, इसे अपन पॉलीमर्स भी कहते हैं। दैट बिकम अ मोल्डेबल अबाउ द स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड सॉलिडिफिकेशन अपॉन द कूलिंग। इसका अर्थ क्या है कि अगर अपन हीट देते हैं थर्मोप्लास्टिक को तो कैसे होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आता है, और उसे ठंडा करते हैं, इट्स गोइंग, उसके बाद वो क्या होता है, सॉलिड बन जाता है। नीचे लाइन में दिया हुआ है, थर्मोप्लास्टिक में बी रीशेप्ड बाय हीटिंग एंड टेम्परेचर एंड सॉलिडिफाइज अपॉन कूलिंग। ओके, मीन्स उसे हीट देते हैं तो उसका रीशेप कर सकते हैं अपन, और उसका ठंडा करते हैं तो वो कैसे होता है, सॉलिडिफाइड होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन से, पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने पीवीसी पाइप देखा होगा, दिस इज द टाइप्स ऑफ पीवीसी पाइप्स। देन जनरली अपन डेली यूज करते हैं पॉलीथीन्स, दिस इज द पॉलीथीन्स, दिस इज द प्लास्टिक मटेरियल्स। देन थर्मोसेटिक पॉलीमर्स। अब थर्मोसेटिक पॉलीमर्स क्या होता है, थर्मोसेटिक पॉलीमर जो होता है हैविंग देयर चेन क्रॉस लिंक बाय कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि उसके जो एटम्स होते हैं वो एटम्स है ना एक में के साथ कोवैलेंट बॉन्ड में होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा हार्ड होता है एज कंपेयर टू द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। द स्टार्टिंग मटेरियल आर प्लेस इनटू द मोल्ड टू फ्रॉम द डिजायर्ड शेप, मीन्स इसे अपन स्टार्टिंग में ही है ना एक डिजायर्ड शेप में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे रीशेप नहीं कर सकते। देन पॉलीमर इज देन हीटेड, द केमिकल रिएक्शन ऑकर्स टू फ्रॉम द क्रॉस लिंक बिटवीन द चेन्स। अगर आप उसे हीट देते हैं तो उसको जो क्रॉस कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्रॉस लिंक में चले जाता है, उसको अपन रीशेप नहीं कर सकते। ओके, द रिजल्टिंग ऑफ डायमेंशनल सॉलिड स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज, यानी कि हीटिंग के बाद उसे अपन अगेन एंड अगेन चेंज, उसका शेप को चेंज नहीं कर सकते। फर्दर हीटिंग विल नॉट कॉज द पॉलीमर ऑफ सॉफ्टन, यानी कि हीटिंग के बाद उसके अपन सॉफ्ट भी नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक को कैसे अपन हीटिंग के बाद उसके सॉफ्ट कर सकते थे, लेकिन थर्मोसेटिक को अपन वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इपॉक्सी रेजिन, ये जो थर्मोसेट्स है इसके एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे हैं, इपॉक्सी रेजिन। इस थर्मोसेट का यूज़ अपन कोटिंग के लिए करते हैं, यानी कि मेटल के ऊपर कुछ कोटिंग करना है तो उसके लिए अपन इपॉक्सी रेजिन यूज़ करते हैं। फिनोलिक रेजिन्स, इसके टूल हैंडल्स, जो टूल्स होते हैं अपने वर्किंग टूल्स, उसके हैंडल्स बनाने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड पॉलीमर्स रेजिन्स, इसका यूज अपन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक रेनफोर्स फाइबर ग्लास। आपने सुना होगा फाइबर ग्लास को बनाने के लिए अपन अनसैचुरेटेड पॉलीमर रेजिन्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इपॉक्सी रेजिन, फिनोलिक्स,
और ये जो चेयर वगैरह बनता है ये इस इलास्टोमर्स प्लास्टिक से बनता है, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक से बनता है। उसके बाद अपन देखेंगे इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स materials are those materials that are made of polymers that are joined by the chemical bonds acquiring a final slightly cross-linked structure। मीन्स क्या होता है, वो कैसे होता है, एक प्लास्टिक का ही प्रकार होता है इलास्टोमर्स, लेकिन वो कैसे एक में को केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन किया जाता है। ओके, देन दिस इज फॉर एग्जांपल योर रबर एंड शूज, it is made up of elastomers. For example, is the best example for elastomers is rubbers, जिसके अपन टायर्स बनाते हैं। उसके बाद दिस इज अगेन रबर यू हैव टू यूज, देखे आप सभी लोगों ने, दिस इज पॉलीयूरेथीन, जो खिलौने वगैरह जो होते हैं वो इलास्टोमर्स के बने हुए रहते हैं। देन कंपोजिट मटेरियल, देन अगेन बेसिक मटेरियल क्लासिफिकेशन में था कंपोजिट मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज कंपोजिट मटेरियल। अब ये कंपोजिट मटेरियल क्या होता है? कंपोजिट मटेरियल आर मटेरियल मेड ऑफ फ्रॉम 2 or more constituents material with significantly different of physical or chemical properties that when combined produce a material with characteristics different from of individual components। कंपोजिट मटेरियल क्या होता है कि दो अलग अलग मेटल्स का या दो अलग अलग मटेरियल का कॉम्बिनेशंस होता है, उससे अपन कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। उसमें कभी कभी कुछ मटेरियल्स के डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, अलग अलग होती है, उसे अपन कहते हैं कंपोजिट मटेरियल्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो विमान होते हैं ना अपने प्लेन्स, वो प्लेन्स में लाइट वेट बनाने के लिए अपन यूज़ करते हैं कंपोजिट मटेरियल्स। ओके, कंपोजिट मटेरियल के 3 टाइप्स है, लीनियर, प्रैक्टिकल रेनफोर्स, पार्शियली रेनफोर्स, फाइबर्स रेनफोर्स, और दिस इज द एग्जांपल फॉर कंपोजिट मटेरियल्स। अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। Ceramics materials. Last, your classification of engineering materials is just ceramics material. Ceramics materials जो होता है, इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखते हैं, सिरेमिक्स इज डिफाइंड एज एनी इनऑर्गेनिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। मीन्स सिरेमिक्स मटेरियल में कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता है और उसमें मेटेलिक मटेरियल भी नहीं होता है। ऐसे मटेरियल्स को अपन कहते हैं सिरेमिक्स मटेरियल्स। ओके, सिरेमिक्स मटेरियल के ये जो टाइप दिए हुए हैं, मेटल ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बाइड्स, ओके, और इसमें डिटेल्स दिया हुआ है आपको, एल्यूमिनियम, ग्लास सिरेमिक्स वगैरह वगैरह, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। एग्जाम्पल फॉर सिरेमिक्स मटेरियल, जो सिरेमिक्स मटेरियल को अपन यूज़ करते हैं, डेली यूजेस में दिखते हैं, जो अपने यहाँ फ्लावर पॉट वगैरह होता है, उसे बनाने के लिए अपन सिरेमिक्स मटेरियल का यूज़ करते हैं। ये अभी अपन ने देखा है कि नहीं। उसके बाद जो बर्तन वगैरह होते हैं, चीनी माती बोलते हैं अपन, दिस इज मेड अप ऑफ सिरेमिक्स मटेरियल्स। ओके, देन इसके ऊपर बहुत बार एमएसबीटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि ये दिए हुए हैं आपको, अभी अपन ने देखा था इसमें, व्हाट इज मेटल्स, ओके, स्टेट द टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इन लिस्ट द टॉपिक्स टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स और कंपोजिट मटेरियल्स। ओके, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपके असाइनमेंट में रहेंगे। ओके, तो इस प्रकार से अपन ने इसमें क्या क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसके टाइप्स और उसके कुछ एप्लीकेशंस। ओके, थैंक यू।